गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा का अर्थ ही नाम है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है? ये मैंने टॉपिक लिखा है, इसमें फिर हम डिटेल में करेंगे। लता अपने माता पिता के साथ आगरा गई। वहाँ अपने उसने ताजमहल देखा। ताजमहल की सुंदरता की सभी तारीफ़ करते हैं। ताजमहल के आसपास कुछ दुकानें भी थी। लता ने सजावट की कुछ वस्तुएं और खिलौने खरीदे। तो इसमें लता, माता पिता कौन है? संज्ञा क्या है? व्यक्तियों के नाम आए हैं। आगरा, ताजमहल, ये आगरा, ताजमहल ये स्थानों के नाम हैं। सुंदरता, सजावट ये भावों के नाम हैं। वस्तुएं और खिलौने ये क्या हैं? वस्तुओं के नाम हैं। ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद, अर्थात टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद क्या हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। 3 भेद आते हैं, लेकिन इन्हीं में से जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद आते हैं आगे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष, ये बात समझने वाली है यहाँ पे। विशेष क्या है? जो खास है। उदाहरण देते हैं अभी हम। लाल किला, भारत में लाल किला विशेष प्लेस है। राणा प्रताप, इतिहास में इस राणा प्रताप का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, एक ही राणा प्रताप है। भागवत गीता, श्री भागवत गीता हमारे हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ है। ये भी एक ही है, विशेष है हमारे लिए। भारत भी एक ही है हमारा। प्रभात अर्थात सुबह, ये भी विशेष ही है। महात्मा गांधी, ये हमारे लीडर हुए हैं। बापू गांधी जिसको हम बोलते हैं, ये भी विशेष ही है। गंगा नदी, ये भी हमारी विशेष है। ऐसे ही हिमालय, रानी बाई लक्ष्मी, झांसी की रानी, ये सारे विशेष ही हैं। सारे के सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी हम पढ़ते हैं आगे। सेकंड इसका क्या है? जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन। किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध मतलब ज्ञान कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? बालक, मेज, जानवर। अब प्राणियों की जातिवाचक सूची मैं आपको बताती हूँ। आदमी और जानवर, ये क्या है? प्राणियों के जाति सूचक नाम है। वस्तुओं को क्या क्या हो सकते हैं? जैसे किताब है, मसाला है, चॉकलेट है, ये वस्तुएं आ गई। स्थानों के जाति सूचक नाम, जैसे कोई शहर हो गया, हमारा जम्मू शहर है, दिल्ली है, गांव है, पहाड़ है। जाति का बोध कराने वाली संज्ञा शब्दों को 2 उपभेद और हो सकते हैं। वो कौन कौन से? जैसे मैंने पहले बताया था, जातिवाचक संज्ञा के 2 ये भेद हैं। अभी हम इसी के क पार्ट करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य वे पदार्थ हैं जिससे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे लोहा, ये भी द्रव्य है, इससे भी कई चीज़ें बनती है तरह तरह की। लकड़ी है, इससे भी कई चीज़ें बनाते हैं। सोना, चांदी, उन आदि इन द्रव्यों या पदार्थों के नाम का परिचय देने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। जैसे मिट्टी, अनाज, कोयला, प्लास्टिक वगैरह वगैरह। आगे हम इसी का ख पार्ट पढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ये है समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले, समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सभा, सभा कोई एक व्यक्ति की नहीं होती है, सभा में बहुत लोग होते हैं। ऐसे कक्षा में कोई एक विद्यार्थी नहीं होता है, बहुत से विद्यार्थी होते हैं। दरबार में भी कोई एक नहीं होता, परिवार में भी एक नहीं होता, सेना में भी एक नहीं होता। भीड़, टीम, दल आदि, ये सारे के सारे हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। आगे हमारा आता है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ये तीसरा पार्ट है। ये दूसरे के ही 2 पार्ट थे जो हमने अभी पढ़े। अब ये तीसरी भाववाचक संज्ञा। मन से अनुभव किए जाने वाले भावों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मन से, जो हमारे अंदर से, मन से हम अनुभव करते हैं वो वाले भाव, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अशिष्ट, कोई हमारे सामने बैठा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो हम क्या बोल देते हैं उसको, अशिष्ट है ये। विनम्र, बड़े ही नम्रता से हमसे अच्छे से बात करता है, हम बोलते हैं विनम्र व्यवहार का, विनम्र। कोई गुस्से हो जाता है, नाराज़गी, हंसी, क्रोध आदि, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, भाव हैं। ये हमें भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। इस तरह से आज हमने संज्ञा पढ़ी। संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा की भेद कितने हैं, हम सब ने पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। अगर जिसको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, फिर से भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है ऐसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।